40 इंचेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या खबरों के माध्यम से आपने देखा था कि दिल्ली के बुराड़ी इलाके में आपने सबसे छोटा मकान देखा था। और आज हम आपको झारखंड की राजधानी रांची में आपको यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सड़क है यह चर्च रोड का एरिया है और इसी एरिया में हम आपको रांची का सबसे छोटा मकान दिखाने वाले हैं, जो कि आप जब देखेंगे तो आपको बेहद ही हैरानी होगी और आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर यहाँ पे रहने वाले लोग किस तरह से अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। 40 इंचेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज ये इंची टेप वगैरह लेकर के क्यों बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे जगह पे बैठा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको रांची का सबसे छोटा मकान, सबसे छोटा दुकान आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो जगह है, जैसा कि आपने देखा है, इंची टेप से मैंने ये दिखला दिया नाप करके इस जगह को। ये मात्र 40 इंचेस का एरिया है, मतलब कि 3 फीट से थोड़ा ऊपर ये जगह है। मैं आपको इस जगह का पूरा दिखलाऊंगा, इस जगह पे पूरा अंदर पे जा कर के भी दिखलाऊंगा कि लोग यहाँ पे किस तरह से रहते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और इस घर को रांची का या फिर झारखंड का सबसे छोटा घर या मकान अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मैं आपको इस जगह का पूरा टूर करवाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे का एरिया जो है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वह एक दुकान है और इस छोटे से दुकान में बर्तन वगैरह जो है वह इस घर के मालिक जो है वह बेच करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह की बर्तनें जो है वह मिल जाएंगे। टिफ़िन बॉक्स हो गया या फिर स्टील की बर्तनें हो गई, कटोरी हो गया, डेगची वगैरह, सब कुछ खाना पकाने के लिए हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तकलीफ़ आने जाने में हमें हो रही है। काफ़ी कंजस्टेड जगह है और इसी जगह पे इस जगह के जो मालिक है, ओनर है, वह अपनी ज़िंदगी जो है वह चलाते हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। देखिए किस तरह से बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है। मात्र 3 फीट की यह जगह है। दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक मकान वायरल भी हुआ था, जो कि मात्र 6 गज में बना हुआ था और उसे मतलब सबसे छोटा मकान भी कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे तो 6 गज दूर की बात, यहाँ पे मेरे को लगता है कि 2 गज भी ये जगह जो है वह चौड़ाई के मुताबिक है नहीं। हाँ, अंदर से थोड़ा लंबाई जो है वह 50-60 फीट का है, लेकिन चौड़ाई के मामले में ये काफ़ी छोटा है। आप देखिए कि इसी जगह पे एक छोटी सी सीढ़ी भी बनाई गई है, जिससे लोग जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जा सकते हैं। तो मैं भी ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि दुकान के बाद ऊपर जो मकान का जो एरिया है लोग किस तरीके से रहते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ओ, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक वॉशरूम है। ये वॉशरूम का एरिया है। यहाँ ये बाथरूम वगैरह यहाँ पे बनाया हुआ है इसी कम जगह पे। ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि ऊपर का क्या नज़ारा है। थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ा ख़तरा भी है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे रहने वाले लोग जो है, थोड़ा अगर लंबे लोग हैं तो उन्हें आने जाने में भी दिक्कत होगी। देखिए ये काफ़ी छोटा सा सीढ़ी यहाँ पे बनाया हुआ है और फिर यहाँ से फिर हम लोग अंदर चले जाएंगे। ये एक छोटा सा, देखिए घर के हिसाब से एक छोटा सा बेसिन भी इन्होंने लगाया हुआ है और यहाँ पे सुबह में फ्रेश वगैरह होने के लिए काफ़ी अच्छा। इस जगह पे आप देखिए कि घर की जो ज़रूरतें होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रीज़ वगैरह इसी जगह पे सब कुछ रखा गया है। अंदर आते हैं और अंदर की ओर भी देखते हैं कि क्या कुछ है।
देखिए ये अलमीरा है, ये सारी चीज़ें भी जो घर की सामान रखने के लिए, कपड़े वगैरह, किताब वगैरह रखने के लिए यहाँ पे होते हैं, वो सब सभी कुछ है। एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे रात में सोने वगैरह के लिए, यहाँ पे आराम करने के लिए जगह है। बहुत ही कम जगह पे देखिए एक बेड लग जाने के बाद फिर रास्ता जो है लगभग ब्लॉक हो चुका है। आपको तिरछे होकर के इस तरीके से यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। अंदर आते हैं, अंदर की ओर देखते हैं कि क्या कुछ आगे है। यहाँ पे देखिए ये किचन का एरिया है। यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो इस जगह पे बनाया जाता है और यहीं पे माँ जो होती है या घर की महिलाएं जो होती है वो खाना वगैरह बनाती है। आगे आते हैं, आगे जो है इस क्षेत्र में, इस एरिया में आप देखिए कि ये बालकनी है। बहुत ही प्यारा सा एक बालकनी भी इन्होंने बना करके रखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ से रांची के चर्च रोड का, मेन रोड का नज़ारा जो है वो है। और इसी जगह पे कपड़े वगैरह भी सुखाने के लिए तार वगैरह जो है वो सब कुछ लगाई गई है। देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से घर बनाया हुआ है। तो ये तो आपने पूरा घर देख लिया कि किस तरह से 3 फीट में ये घर जो है वो बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस घर को बनाने के पीछे में आखिर मकसद क्या है। तो दोस्तों आप देखिए कि इतने छोटे से जगह में इस घर को बनाया गया है। कहा जाता है कि आज के डेट में लोग जो है ज़मीन के लिए या फिर प्रॉपर्टीज़ के लिए, पैसों के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस घर के मालिक जो है, जो ओनर है, वह कितने कम संसाधनों में, कितनी कम जगह पे ये संतुष्टि से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो इस घर को दिखलाने के पीछे हमारा ये भी मकसद है कि अगर आपके पास भी जगह कम है फिर भी आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास में घर मकान नहीं होता है, उनके सर पे छत नहीं होती है, लेकिन ये छोटा ज़रूर है, लेकिन ये घर अपना है। और अपना घर जो होता है वह सभी को बहुत प्यारा होता है। और इस जगह पे जो लोग रहते हैं हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और थोड़ा जानिए कि वो इस जगह पे किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वह चला रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। मेहमान वगैरह आते हैं तो उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है, पर्व त्योहारों में ये लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते हैं, ये सभी चीज़ों को भी जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ पाए कि कम जगहों पे या फिर कम संसाधनों में भी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, वह भी अच्छे से बिताई जा सकती है। कहीं ना कहीं ये भी है कि ये जो घर है, ये घर लोगों के बीच में, आप देखते होंगे बड़े बड़े जो घर होते हैं वह लोगों के बीच में दूरियां भी बढ़ाती है, लेकिन ये घर ऐसा है जो कि अपनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ाती है, क्योंकि जगह कम है, लोग पास पास है और दूरियां नहीं है। हमारे साथ में घर के मालिक जो है उनके सुपुत्र सचिन जी है यहाँ पे। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस घर में इनका गुजारा किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें मैनेज किस तरह से कर पाते हैं। सचिन जी, मैंने आपका घर देखा, मेरे को लगता है कि 3 फीट से थोड़ा ऊपर होगा, और इतने कम जगह पे आप लोग किस तरह से गुजारा कर पाते हैं पर्व त्योहारों में, या मेहमान वगैरह आ जाए, या आम जो आपकी दिनचर्या होती है वह किस तरह से आप लोग कर पाते हैं? प्रॉब्लम तो होता ही है, क्योंकि कभी कोई रिलेटिव आ जाए, कोई फेस्टिवल्स आ जाए तो उसमें दिक्कत होता है। अगर कोई रिलेटिव आ जाए तुरंत से तो हम लोग को जगह खाली करना होता है वो, क्योंकि कोई रिलेटिव को बैठा सके। और फिर जो बाकी के जो हम लोग हैं मेंबर्स है, कोई नीचे चला जाता है काम से, कोई एक छोटा सा उधर रूम है उधर बैठ जाता है, और बाकी मेंबर्स रिलेटिव में लग जाते हैं। दिक्कत तो दिन में तो नहीं होता है, रात में कंजेस्टेड इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो बेड से फोल्डिंग टेबल वाला इस्तेमाल करते हैं, और सोने में दिक्कत होता ही है, क्योंकि एक बेड पे 2 जन या किसी किसी में 1 जन या किसी किसी में 2-3 जन भी सोना पड़ता है, इसलिए कंजेस्टेड बहुत रहता है। तो जैसा भी है मेरा अपना ही है, तो हमको कुछ भी करना है बस इसी में गुजारना है, ये हमको पता है। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोगों की चल रही है, तो उस समय पढ़ाई वगैरह घर पे एक ही जगह पे बैठ करके किस तरीके से कर पाते, दिक्कतें नहीं होती है? एग्ज़ाम्स अगर आते हैं तो नीचे जो दुकान है ना उसमें कोई नहीं रहता है, तो हम लोग हम लोग जाके दुकान में पढ़ लेते हैं। हमारे साथ में इस जगह के, इस घर के, इस दुकान के मालिक सोहन जी उपस्थित है। हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं। सोहन जी, इतने कम जगह पे कैसे सब कुछ मैनेज हो पाता है? बहुत कष्ट जी, अब इससे आगे अब क्या बोले। सोहन जी, भाई बंधु नहीं रह सकते इतना कष्ट में। कैसे सब कुछ एडजस्ट कर पाते हैं? पूरा परिवार है आपका, दुकान है, सब कुछ है, कैसे एडजस्ट कर पाते हैं?
वही इधर सामान सरियाइए, उधर सरियाइए, इधर रखिए, फोल्ड वाला, दिन में टेबल, रात में बेड, इस तरह से रहना है। इतने कम जगह पे आप अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को, लोगों को, आप हमारे व्यूवर्स को? भाई लोग से यही हम लोग निवेदन करते हैं कि मिलजुल के रहें और मतलब अगल बगल किसी को ऐसा कष्ट नहीं हो। दोस्तों, सोहन जी थोड़ा सेंटिमेंट भी हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप लोग आपस में मिलजुल करके रहिए। सभी भाई भाई जो है आपके परिवार के लोग हैं, सभी आपस में मिलजुल करके रहिए। सोहन जी, आप इतनी कम जगह में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों को बहुत ही बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती है कि बंगला ख़रीदे, फार्म हाउस बनाएं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि इतने कम जगह पे भी आप संतुष्ट हैं। तो द न्यूज़ मिर्ची परिवार की ओर से भी आपको ढेर सारी सहानुभूति, और आप इस रांची शहर में एक ऐसे घर के मालिक हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अतुल्य है और इसका दूसरा तोड़ नहीं है। आप हमारे व्यूवर्स को एक बार थैंक्स कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको रांची का सबसे छोटा घर, आई थिंक ये सबसे छोटा घर ही होगा, मैंने आपको सबसे छोटा घर दिखलाया और इस पर दिखलाया कि इस पे किस तरह से लोग जो है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और अपनी जो दिन भर की दिनचर्या है वो पूरी कर रहे हैं और बहुत ही खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं उन लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा जो कि बड़े बड़े बंगलों की ख्वाहिश रखते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस की ख्वाहिश रखते हैं। एकड़ में, यहाँ पे रांची में एक ट्रेंड चला हुआ है कि पैसे अगर आपके पास में तो आप कई एकड़ में ज़मीनें ले रहे हैं, वहाँ पे फार्म हाउस वगैरह बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पास में अच्छी बात है, ख्वाहिशें होनी चाहिए। अगर आपके पास में पैसे है और आपके पास में संसाधन है तो आप ज़मीन वगैरह ले सकते हैं, फार्म हाउस वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि कम जगह पे भी, कम संसाधनों पे भी आप बेहद ही खुश भी रह सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि सामने में सचिन जो है बैठे हुए हैं, इस घर के मालिक है और ये इस जगह पे रहते हैं, बहुत ही खुश है। सारी दिनचर्या जो अपनी पूरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ यहीं से ये कर रहे हैं और सब कुछ एडजस्ट हो भी जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके चचेरे भाई, ममेरे भाई, जिस तरह के भी रिश्तेदार हैं, आप उनसे मिलजुल करके रहिए और आपसी एकता बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप मिल करके रहेंगे तभी आप एक शक्ति होंगे। क्योंकि अगर आप हिस्सों में बढ़ जाएंगे तो चीज़ें नीचे से ऊपर तक बढ़ जाती है, चाहे फिर वह ज़मीन की बात हो, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज़ की बात हो, सब कुछ बढ़ जाती है। और जब ये सभी बढ़ जाते हैं तब फिर कुछ ऐसे भी हिस्से होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, आप उन सभी चीज़ों को खुद से ही बर्बाद कर देते हैं। तो मेरी एक गुजारिश है कि आप सभी मिलजुल करके भी रहिए, क्योंकि मिलजुल करके रहेंगे तभी आप शक्तिशाली बनेंगे और आप और भी ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।